तो मैं आपको दिखाऊं, आज मैं सुबह सुबह फजर से पहले, यानी अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। सब सो रहे हैं लेकिन मुझे बेचैनी है क्योंकि मैं अब्बा के लिए चाय बनाऊंगी। अभी आपको लेके चलती हूँ किचन में, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा आज का भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त मैं किचन में ही खड़ी हूँ और अब्बा के लिए अंडा बॉयल कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। फिर उसके बाद नमाज फजर हो जाएगी, उसके बाद नमाज की तैयारी करेंगे। और अभी अभी उठे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। और उसके बाद है ना फिर हम क्या करेंगे, आज तुम्हारे साथ इसी तरह ब्लॉग पे जुड़ रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। इस टाइम हम अपने किचन में ही खड़े हुए हैं और अंडा भी बॉयल हो रहा है और चाय भी बन रही है। तो फिर उसके बाद हम चाय दे के, जब तक चाय देकर आऊँगी अंडा बॉयल होगा, तो फिर हमारी नमाज़ का टाइम हो जाएगा और आप भी नमाज़ पढ़ लीजिएगा और हम भी नमाज़ पढ़ लेंगे। तो चलिए, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नमाज़ में काफ़ी टाइम है, नमाज़ फ़जर के टाइम है ये। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मैं काफ़ी देर पहले ही उठ गई थी क्योंकि ना एक बेचैनी सी लगी हुई थी कि नमाज़ भी पढ़ना है और ना अब्बा को अंडा भी बॉयल करके देना है। फिर उसके बाद जब मैं सुबह में ना फिर सोई नहीं दोबारा, क्योंकि ना अम्मा को भी चाय देनी होती है। अम्मा नमाज़ के बाद चाय पी लेती हैं, अगर कोई बिस्किट्स वगैरह होता है तो वो भी खा लेती हैं फ़जर में आजकल। फिर लेट उठती हैं, तो फिर उसके बाद है ना मुझे क्या खाना बनाना है, क्या करना है, आज इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे जुड़ रहेगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आपका इज़हार बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, जो भी होगा आज आपके साथ शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तो यकीन जानिए इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, इतना प्यारा हो रहा था, लग रहा नहीं था कि आज धूप होगी। लेकिन बाद में काफ़ी लेट धूप निकली, लेकिन है ना अभी सुबह में लग नहीं रहा था कि आज इस तरह गर्मी होगी। लेकिन सुबह में बहुत ही प्यारा सा था और ठंडक ठंडक सी थी, बहुत सुकून था, सर्दियों वाली सर्दी लग रही थी आज। तो जी हाँ, फिर उसके बाद ये भी नाश्ता करके जा रहे हैं। आजकल इनके मुंह में ना थोड़े से छाले हो रहे हैं, तो मुझसे ये कह रहे थे मेरे ना, तो मैंने कहा आप पान वगैरह खाते हो ना, तो उसमें हो सकता है अम्मा लगा के रखती हैं, तो अम्मा लगा के रेडी रखती हैं पान को। तो इस वक्त है ना ये बकरी भी हमारी खड़ी हुई है नीचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे न्यू आया करें, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कॉमेंट सेक्शन में आपका इज़हार बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त है ना नाश्ता भी करके चले गए हैं, मैंने आपको दिखाया था। और अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बाहर की तो सफाई होगी, अब रूम की सफाई रह गई है। तो इस वक्त है ना, आज है ना मौसम में थोड़ी सी गर्मी, क्योंकि आज धूप ज़्यादा तेज़ है। कल मौसम बहुत अच्छा था, सुबह में अच्छा काफ़ी देर तक है ना धूप नहीं निकली थी, काफ़ी देर बाद धूप आई है। सुबह बहुत अच्छी ठंडक हो रही थी, लेकिन अब इस टाइम में ना धूप एकदम तेज़ निकली है। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वक्त है ना मेरे हाथ में ये सूट है, तो मैं जा रही हूँ नीचे, तो आप भी चलिए मेरे साथ। मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सूट लेकर नीचे, क्योंकि मैं अम्मा का सूट है ना अपने देवर की बेटी से सिलवाऊँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे माशाल्लाह कपड़े सीती हैं, बहुत ही अच्छे। तो मैं आपको सिलने के बाद भी दिखाऊंगी। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, नाप तो मैं अम्मा से लूँगी। और ये है इनका ईद का सूट। अभी इंशाल्लाह जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी बेटी का भी वही सी रही हैं, यानी हमारे सबके फैमिली में ना कपड़े वही सीती हैं। तो चलते हैं नीचे इस वक्त, और आपको भी मैं लेके चलती हूँ और दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह उनकी सिलाई भी बहुत ही अच्छी, बहुत सफाई से माशाल्लाह सीती हैं। तो चलिए चलते हैं। फिर उसके बाद मैं जा रही थी जीने से, तो नीचे ना तिलावत लगी हुई थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद मैं देवर की बेटी के पास आ गई। अच्छा, यहाँ पर है ना ये जो है ना सूट मैं देवर की बेटी से स्टिच करवाऊँगी। तो मैंने कहा आप रख लो, क्योंकि ना आप फिर उसके बाद ये जब भी टाइम मिले जब सी दीजिएगा, क्योंकि फिर ना मेरी बेटी का भी। और माशाल्लाह मैं इस वक्त नीचे ही हूँ और उन्हीं के पास बैठी हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी माशाल्लाह सिलाई करती हैं। तो काफ़ी है ना माशाल्लाह सिलाई आएगी, क्योंकि रमज़ान है ना अभी, तो घर के भी और बाहर के तो खैर कम सीती हैं लेकिन ये कि ख़ास जो होते हैं, तो बस ये कि ना हम घर में ही माशाल्लाह काफ़ी बच्चियाँ हैं, तो सब है ना हम इनसे ही सिलवाते हैं माशाल्लाह ना। बहुत प्यारे, कभी मैं भी सीती थी ऐसे ही। तो उसके बाद है ना मुझे माशाल्लाह इनके हाथ की बहुत ही अच्छी स्टिचिंग लगती है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लगती है। तो अभी ना एक दौरानी ये वाला सूट लेकर आई हैं।
आज मुझे बाज़ार फिर जाना है, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो आजकल बस है ना यही तैयारी चल रही है खाने बनाने का, तो लाना ही होता है रेगुलर भी। और कुछ है ना बस अभी ईद की जो है ना तैयारी यही चल रही है, क्योंकि रमज़ान में रोज़ों का हो जाएगा। तो एक दौरानी हमारी ये वाला सूट लेकर आई हैं। और जब मैं पहले गई थी, तो आज भी मुझे बाज़ार जाना है, कुछ ना कुछ है ना रेगुलर, बस कभी लेस वगैरह, कभी कुछ, तो सब मेरे साथ ही ना लेकर आती हैं। तो यहाँ पर है ना इन्होंने ये वाली लेस ली है, इस पर डोरी पाइपिंग है, और मैं भी डोरी पाइपिंग है ना ये वाली लेकर आई हूँ सादी, क्योंकि अम्मा के ना चुभती हैं, तो वो उसके सादी। अच्छा, तो ये मेरी पसंद से ही ना सब लेकर आती हैं कि ना भाभी आप बताओ कैसा है कैसा। तो ना सब मेरी पसंद से ही लाती हैं, कोशिश यही करती हैं। कहती पहले मुझे दिखाती हैं भाभी अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाऊँ, इस वक्त है ना बेल्ट बना रही थी। तो बेल्ट वाली शलवार ना मुश्किल लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं बेटा मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा ना मैंने आइडियाज़ दिया, तो मैंने कहा मैं तो सीती हूँ, बहुत इजी लगती थी, टाइम ही मैं मुझे आती नहीं है, क्योंकि मैंने सीखी थी लेकिन मैं भूल गई। तो मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा इस तरह से सिलती है, पहले बेल्ट बना लो आप, उसके बाद है ना आपको आसान लगेगा। तो वो ही सी रही थी। अभी ये कुछ सिलाई के कपड़े थे जो देने, यहाँ मैं सूट भी देकर आ गई हूँ, और अब आराम से चलता रहेंगे, क्योंकि अभी रमज़ान शुरू होने में भी कुछ ही दिन है। फिर उसके बाद रमज़ान से पहले है ना अम्मा को तो मेरा सास अम्मा की तैयारी करके दे देंगे, उसके बाद फिर हम अपने बनाएंगे। लेकिन मैं भी कोई इतना ख़ास नहीं लेकर आऊँगी, मैं भी ऐसे ही लेकर आऊँगी, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि घर में पहनने होते हैं, कहीं जाना आना भी नहीं होता इतना ज़्यादा, सिर्फ अम्मी के जाते हैं और कहीं भी नहीं। तो इस वक्त है ना बच्चों के पेपर्स शुरू हो चुके हैं। इबाद मरियम फातिमा गए हुए स्कूल, और आज फर्स्ट पेपर है उनका, और फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। सब जगह यही हो रहा है अभी बच्चों का। तो बच्चे इस वक्त बड़े परेशान हैं, और ये सारी सफाई हो चुकी है। ठीक है, रूम रह गया है, मैं वहाँ जा रही हूँ सफाई करने के लिए, फिर आपको मिलती हूँ। तो काम है ना रमज़ान से पहले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बस इस वक्त है ना मैंने तमाम डस्टिंग की आके, क्योंकि बाहर की सफाई तो दोरानी ने कर ली थी। उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ, और इधर मैंने डस्टिंग की है सारी, और उसके बाद अब मैं ना लगाने लग जाऊँगी झाड़ू, और यहाँ पर है ना मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, और क्या होता है क्या नहीं। तो इसी तरह ब्लॉग पे जुड़े रहेगा। तो कभी कभी ना ऐसा दिल चाहता है बस ये घर के काम है ना बस करने तो पड़ते ही हैं, दिल चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि ना मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ना आज दिल नहीं चाह रहा तो लेट जाऊँ। हालांकि बच्चे भी नहीं है, चाहूँ तो सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कोई ना कोई ना मैं काम करती रहूँ, चलती रहूँ। तो मेरी हिम्मत हो या नहीं हो, बाज़ार मुझे कोई कहता है दौरानी भाभी लेने चलते हैं, भाभी यहाँ चलते हैं, भाभी इस पे लेस ले आएँ या बच्चों के लिए आएँ, तो मैं कभी भी मना नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं कि चलते हैं, क्योंकि सबको मेरी पसंद के ना कपड़े बहुत ही पसंद हैं। तो दौरानी मेरी यही कहती हैं दोनों तीनों के ना भाभी आपके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर अब्बा को दे रही थी नाश्ता क्या दोपहर का ही खाना हो गया ये, क्योंकि आज ना अब्बा ने नाश्ता नहीं किया था, तो वो दोपहर का ही हो गया। तो इस वक्त है ना मैंने बना के, और बहुत मज़े का। और अब्बा सालन बहुत लाइट सा खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते, हालांकि वो मना करते हैं मैं बोटी भी नहीं, लेकिन है ना। तो जी हाँ, उसके बाद अब्बा को खाना दिया था, फिर मैं आ गई थी बाज़ार, और बाज़ार से हमें कुछ लेना था, काफ़ी सामान था मेरी दौरानी का। तो आजकल है ना बस ईद की ही यही शॉपिंग चल रही है, कुछ कभी कुछ। तो कभी ना कभी थोड़ा सा शूट था जो मैंने लिया था बाज़ार में। जी हाँ, मुझे भी थोड़ा सा लेना था, तो यहाँ पर 1-2 दिन की जाती हूँ तो सब्ज़ी भी ले आती हूँ। यहाँ पर प्याज भी बहुत अच्छी सी मिल रही थी, तो ये हमें मिल गई 150 की 2 किलो, तो मुझे बेहतर लग रही थी, और खुश्क प्याज है और बेहतर है। यहाँ पर टमाटर लिए जो कि रेगुलर बस मैं लाती हूँ ना तो डीप फ्रीज़र करती रहती हूँ। तो अम्मा ने ना आज फरमाइश कर दी शाम में कि मैं भगरे हुए चावल है ना चीनी के साथ खाऊंगी, मेरा मुंह में भी छाले हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको बना देती हूँ, आप जो दिल चाहे वो कह दिया करो, ताकि ना हमारा मसला आसान हो जाए, और मुझे अच्छा लगता है कह के बनवा लो। तो इस वक्त अम्मा के लिए बना रही हूँ मैं भगरे हुए चावल, और वो खाएंगी चीनी के, कह रही सालन से खा लो। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।